साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आखिर क्यों पिट गए बनारस वाले मिश्रा जी? आखिर मिश्रा जी को करनी सेना वालों ने क्यों ठोका? आखिर क्यों लहूलुहान हुए बनारस वाले मिश्रा जी? मिश्रा जी की पिटाई पर क्यों भड़के सपा मुखिया अखिलेश यादव? सीसीटीवी फुटेज में ये गैंग बना के आया था। चारों हमारा 1 घंटे से एक्टिविटी थी हमारे चारों तरफ भारी भरकम भीड़ के बीच खून लाल छींटों से सना सफेद कुर्ता पहने ये जो शख्स दिख रहे हैं, यही है बनारस वाले मिश्रा जी, जिनकी हो गई है पिटाई। और पिटाई की है करनी सेना ने, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। चलिए अब आपको पूरा मामला भी बताते हैं। दरअसल वाराणसी की सड़कों पर तब अचानक जाम लग गया जब सपा नेता हरीश मिश्रा, जो बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से फेमस हैं, उनको करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा पीट दिया गया। सपा नेता हरीश मिश्रा का आरोप है कि उन पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा चाकू से हमला किया गया। इस मारपीट के बाद के वायरल वीडियो में सपा नेता भी घायल दिखाई दे रहे हैं और साथ में कुछ अन्य भी। एक वीडियो में सपा नेता हरीश मिश्रा पूछते हुए भी सुनाई दे रहे हैं, कई दिन से राजनीति में है। आई इंडिया किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आगे की कहानी जानने से पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए। सीधे वो झूठ बोला जब कैमरा में रिकॉर्ड है कि साथ में बातचीत कर रहा है। हम उसको नहीं जानते। दूसरे की गाड़ी नाम बताओ, सबका क्या है? कौन दिन से राजनीति में आया? हम बताओ, आसाम विद्यालय कैमरा में सब कह दो, सब वहाँ बैठा लेना, कलुआ की दुकानें में लगे। निकाल चला एक तो पूरा काम हो जाए। लेकर जो ना ये का सोच के आ रहा है भैया, हम तो आदमी है। सीसीटीवी फुटेज में ये गैंग बना के आया था। चारों हमारा 1 घंटे से एक्टिविटी थी हमारे। दरअसल सपा नेता हरीश मिश्रा का आरोप है कि उनके साथ तथाकथित करनी सेना के लोगों ने मारपीट की है। सपा नेता पर इस हमले की सूचना मिलते ही दर्जनों सपा नेता, पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव और सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में थाने पहुंचकर जमकर हंगामा करते हैं। थाने में सपा नेताओं ने हमलावरों को पकड़े जाने की मांग को लेकर सड़क जाम करने का प्रयास भी किया। इस दौरान सपा महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव और सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ने क्या कुछ आरोप जड़े, उसे भी सुनिए। देखिए, धरने पर बैठने का कारण जान ही रहे, खुलेआम योगी बाबा के गुंडे घूम रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी के हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी पर आज जानलेवा हमला जिस तरह से हुआ है, करनी सेना के लोग जिस तरह से गुंडई उतरे हुए हैं,
और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जिस तरह से ये टिप्पणी कर रहे हैं तो कोई हम लोग का हाथ बंधा नहीं हुआ है, हम लोग कमजोर कहीं नहीं है। जिस तरह से हमला हुआ बनारस में, जिस तरह से शांति व्यवस्था थी, ये सारी शांति व्यवस्था मुख्यमंत्री जी खुद बिगाड़ना चाहते हैं। तो इसमें आज हम समाजवादी महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के लोग मिश्रा जी को सुरक्षा और तमंचा, हीरालाल मौर्य जी हमारे वरिष्ठ बैठे हुए पार्टी के, तब तक असलहा बरामद नहीं होगा और तब तक मुकदमा नहीं कायम होगा और उनको सुरक्षा का मुहैया नहीं होगा, तब तक हम लोग धरने बैठने का काम करेंगे। अरे सर, हम लोग बहुत परेशान हैं ये जान करके कि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे योगी जी का, अभी प्रधानमंत्री जी कल गए हैं यहाँ से, योगी जी का यहाँ लगातार आना होता है। शासन प्रशासन यहाँ इतना चाक चौबंद रहता है, उसके बाद भी ये सरकार में जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, वहाँ इस तरह की अवांछनीय तत्वों को कैसे हिम्मत पड़ जाती है कि वो इस तरह की हरकत करे। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने शासन पर, अपने प्रशासन पर, अपनी सरकार पर, कानून पर जिन्हें कोई भरोसा नहीं है, उस तरह के लोग इस तरह की गंदी हरकत और ओछी हरकत कर रहे हैं। करणी सेना अगर राजपूतों की सेना है तो राजपूत जो वाकई में राजपूत है, जिनके अंदर राजपूती खून है, वो भी ऐसे लोगों से परेशान है और उनकी ऐसी मंशा कभी नहीं होगी। जो राजपूत होते हैं वो आम आदमी की, गरीबों की, मजलूमों की रक्षा करते हैं। अभी हमारे जो हरीश मिश्रा जी हैं अपने आवास के पास बैठे हुए थे और उनको 5-6 लोग आकर के चाकू मारते हैं और करणी सेना की 7 लोग आकर के और करणी सेना की दुहाई देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इस देश में इतने अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, तमाम महिलाएं, अभी 23 लोग एक महिला के साथ रेप करते हैं। ऐसे में करणी सेना कहाँ है? करणी सेना जब कुंभ में इतने लोग मर रहे थे तो कहाँ थी? करणी सेना जब सहसाराम की एक लड़की प्रधानमंत्री कार्यालय के बगल में मर जाती है तब करणी सेना कहाँ होती है? ये करणी सेना कोई नहीं है, इनका ना कोई नाम है, ना इनकी पहचान है। ये अपने आप में बस एक अज्ञात लोग हैं जो केवल अवांछनीय तत्व हैं, जो इस देश में, इस बनारस में गंगा जमुनी तहजीब को, हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सपा नेता हरीश मिश्रा द्वारा अपने ऊपर चाकू से हमला होने की बात का खंडन किया है। घटना की जानकारी देते हुए वाराणसी के एडीसीपी काशी जोन सरवणन टी ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। बीच में मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और एसीपी ने भी मौके पे पहुंच के अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और दोनों पक्ष में चोट आई है और दोनों को मेडिकल के लिए भेजा गया और दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुए हैं। दोनों को तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। ये जो इसमें जो एक पक्ष का जो कंप्लेनेंट है वो खुद बता रहे थे हम करणी सेना का सेवक नहीं है और ये फिर भी जो जिस बात पे इन्होंने बहसबाजी की है उसको भी हम जांच करके आवश्यक कार्रवाई किया है। और इनके कहना है कि जो बयान कुछ लोगों ने दिया, जो कुछ एक पक्ष की तरफ से, उससे हमको आपत्ति है। इस बात पे हम पूछने के लिए आए। इसमें बहसबाजी हुई थी, फिर उसके बाद मारपीट भी हुई। ये बता कि चाकू से मारा गया है? नहीं, ये सत्य नहीं है। ये जो केवल सिंपल मारपीट हुई है और इसमें भी मेडिकल के लिए भेजा गया और जो मेडिकल में जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं उस बेसिस में दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। दोनों के तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। वहीं इस घटना पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी के जुझारू और प्रखर वक्ता व बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोकप्रिय हरीश मिश्रा पर चाकू से किया गया कातिलाना हमला बेहद निंदनीय है। उनके रक्त रंजित वस्त्र उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की निशानी है। सपा का हर कार्यकर्ता ऐसे हमलों को झेलने की शक्ति रखता है। इसके आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश की तथाकथित सरकार के क्रियाहीन शरीर में इस घटना के बाद कोई हलचल होती है या नहीं। फिलहाल अब इस मामले को समाजवादी पार्टी कहां तक घसीटती है और इसका करणी सेना के प्रदर्शन पर और योगी सरकार पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आगे ही पता चल सकेगा। इंडिया मनाएगा जर्नी ऑफ जर्नलिज्म का सेलिब्रेशन। तीस साल की पत्रकारिता का महाजश्न।
सीतापुर में सजने जा रही कवियों की महफिल, शब्दों की खिलखिलाहट से गूंजेंगी ठहाके। साहित्यिक संगम की ऐतिहासिक शाम, कविताओं का अद्भुत समागम, देश के नामचीन कवि करेंगे काव्य पाठ, श्रोताओं को मिलेगा आनंद का उपहार। 19 अप्रैल को सीतापुर में होगा रचनाओं का महाकुंभ। एक मंच पर उतरेंगे कविताओं के सितारे, डॉक्टर सुनील जोगी के ठहाके, डॉक्टर विष्णु सक्सेना की फुहार, मनिका दुबे की शायरी, विकास बौखल के व्यंग, नीलोत्पल मृणाल की रचनाएं, अशोक चारण का ओज, असम मेहताब के तरन्नुम, जगजीवन मिश्र, अमरीश चौहान की गुदगुदाहट और भी बहुत कुछ। तो आइएगा जरूर ऐतिहासिक शाम का साक्षी बनने। 19 अप्रैल दिन शनिवार को सीतापुर के हेमपुर में आइंदिया करेगा आपका इंतजार। Saigon School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।